अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये रमज़ान मुबारक का माह मुक़द्दस चल रहा है और रमज़ान के महीने में रोज़े को लेकर बाज़ अहबाब के जहनों में बड़ी कन्फ्यूज़न होती है। कुछ सवालात होते हैं, बाज़ लोग वो सवालात पूछते हुए शर्माते हैं, नहीं पूछते, बाज़ लोग पूछ लेते हैं। इसी तरह का एक सवाल व्हाट्सएप पर हमारे पास आया है। ये कहते हैं कि रोज़े की हालत में क्या बीवी को किस करने से या बीवी को गले लगाने से या बीवी की शर्मगाह को टच करने से या बीवी के पिस्तान पर हाथ फेरने से, हाथ लगाने से क्या इन तमाम चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है या नहीं? ये तमाम चीज़ें रोज़े की हालत में कर सकते हैं या नहीं? रोज़ा टूटेगा या नहीं टूटेगा? इसके बारे में हुक्म शरा क्या है? जवाब इनायत फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आइए इस अहम मसले को आज की इस वीडियो में कुरान और हदीस की रोशनी में समझते हैं। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, तभी ये मसला आपको अच्छी तरह समझ आएगा। सबसे पहले जो हदीस पाक मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ, ये हदीस पाक हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं और ये हदीस पाक बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में बोसा लेते और जिस्मानी क़ुर्बत फरमाते थे और आप अपनी ख्वाहिश पर सबसे ज़्यादा काबू रखने वाले थे। इसी तरह सूरह बकर के अंदर कुरान पाक में अल्लाह अज़्ज़ा व जल इरशाद फरमाता है, उहिल्ल लकुम लैलतस सियाम रफ़सु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। यानी अल्लाह फरमाता है कि और तुम्हारे लिए रोज़ों की रातों में अपनी बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया, क्योंकि वो तुम्हारी लिबास हैं और तुम उनके लिबास हो। लिहाजा ये आयत मुबारका हमें ये बता रही है कि रमज़ान की रातों में मुकम्मल अज़दवाजी ताल्लुक़ की इजाज़त है। असल पाबंदी दिन में बीवी से जिमा करने पर है। लिहाजा रोज़े की हालत में दिन में अगर कोई शख्स अपनी बीवी को किस करे या उसको गले लगाए या उसके मखसूस मकामात को टच करे, शर्मगाह को टच करे या पिस्तान पर हाथ फेरे, हाथ लगाए, तो रोज़े की हालत में ये तमाम एक्टिविटी करते हुए अगर मियाँ बीबी अपने जज्बात पर कंट्रोल और काबू ना कर सकें और वो जिमा कर बैठें, हम बिस्तरी कर बैठें, तो फिर इससे तो दोनों का रोज़ा फासिद हो जाएगा, रोज़ा ख़त्म हो जाएगा। फिर दोनों पर उस रोज़े की क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम होंगे। और अगर जिमा ना करें, हम बिस्तरी ना करें, सिर्फ मनी खारिज हो जाए, ये तमाम चीज़ें करते हुए मनी खारिज हो जाए, तो जिसकी मनी खारिज होगी उसका रोज़ा टूट जाएगा। अगर शौहर की मनी खारिज हो तो शौहर का रोज़ा टूट जाएगा, बीवी की मनी खारिज हो तो बीवी का रोज़ा टूटेगा, और अगर दोनों की मनी खारिज हो तो दोनों का रोज़ा फासिद हो जाएगा, दोनों पर उस रोज़े की क़ज़ा बाद में लाजिम होगी। और अगर ऐसा ना हो, यानी ये तमाम एक्टिविटी करते हुए, बीवी को किस करते हुए, गले लगाते हुए या उसके पिस्तान पर हाथ फेरा या शर्मगाह को टच किया, ये तमाम एक्टिविटी करते हुए अगर दोनों मियाँ बीवी अपने जज्बात पर, ख्वाहिश पर काबू रख सकें, वो हम बिस्तरी जिमा वगैरह ना करें, इंजाल ना हो, मनी खारिज ना हो, अपने जज्बात पर काबू रखें, तो फिर इससे रोज़े पर दोनों के किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रोज़ा आपका बाकी और बरकरार रहेगा। क्योंकि रोज़े की हालत में बीवी को किस करना या उसको गले लगाना या इस तरह की तमाम एक्टिविटी करना ये बिलाशुबा जायज़ तो है, कर तो सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये तमाम एक्टिविटी करते हुए मियाँ बीवी अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाते और वो हद से आगे बढ़ जाते हैं, मसलन हम बिस्तरी वगैरह कर बैठते हैं, जिससे रोज़ा उनका ख़राब हो जाता है, रोज़ा फासिद हो जाता है। तो मेरा अपना ज़ाती मशवरा तो ये है कि रोज़े की हालत में ये तमाम एक्टिविटी करने से परहेज़ करना चाहिए। बाकी रात अल्लाह पाक ने बनाई है, रात में मियाँ बीवी ये तमाम चीज़ें जो है, ये तमाम एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन दिन की हालत में, रोज़े में ये तमाम चीज़ें करने से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कंट्रोल नहीं कर सकते अपनी ख्वाहिश पर, अपने जज्बात पर, और उससे रोज़ा ख़राब हो जाता है। हाँ, अगर कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी ख्वाहिश को दबा सकते हैं, ख्वाहिश पर काबू कर सकते हैं, तो फिर बीवी का बोसा लेने में या जो है उसको गले लगाने में या इस तरह की तमाम एक्टिविटीज़ करने में रोज़े की हालत में कोई हरज नहीं है, रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपसे दरख्वास्त है, कोई सवाल अगर आपको पूछना है इसी के ताल्लुक़ से तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह के मसाइल जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।